नमस्कार दोस्तों। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए और जैसा कि प्रत्याशित था बीजेपी की ही जीत हुई है। बीजेपी 99 सीटों पे आगे है और कांग्रेस और उसका गठबंधन 80 सीटों पे आगे है। इस चुनाव के अगर नतीजों पर ध्यान दिया जाए तो कई परिणाम सामने निकल के आते हैं। एक, जातिवाद की राजनीति की बहुत बड़ी हार हुई है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये प्रयास किया था कि इस चुनाव को जातियों के आधार पे बांट के, समाज के आधार पर बांट के, और जो खाम खाम फॉर्मूला दिया गया था भरत सिंह सोलंकी द्वारा 1985 में, उसमें पाटीदारों को जोड़ के इस समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के फिर उसका फ़ायदा उठा के सत्ता में आया जाए। लेकिन गुजरात की जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसका ही परिणाम आज है कि जो बीजेपी की विकासवादी राजनीति है उसको बल मिला है। उसका समर्थन करते हुए जनता ने आज बीजेपी को जिताया है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने निखर के आई है कि वो कांग्रेस को ये समझने की ज़रूरत है कि केवल हवाई नेताओं के बदौलत वो चुनाव नहीं जीत सकते, या फिर चुनाव में उसका जीत को बदलने के लिए पार्टी में संगठन और ज़मीनी स्तर पे कार्य करता है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि उसके पास नेता की तो फौज है। लोग बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय संगठन के बड़े बड़े नेता उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वोट मांगने के लिए, जनता के दरवाजे पे जाके वोट मांगने के लिए उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। नए युवा चेहरे कांग्रेस के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस आज भी अपनी उसी 30-35 साल पुरानी जातिवादी और जो समाज को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांट के वोट मांगने की पद्धति है, उसके पीछे नहीं हट रही है। आज का युवा 21वीं सदी का युवा है, वो आगे की बात सोचता है। उसे जो युवा अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनता, अगर वो माता पिता गलत है, और वो युवा अगर उसको ये कहा जाए कि आप जातिवाद और धर्म के आधार पर वोट डालो, तो वो कभी नहीं देगा। उसे विकास चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे 21वीं सदी का भारत चाहिए जो दुनिया के विकासशील और अन्य विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। राहुल गांधी वंशवाद को तो का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन विकास का चेहरा अभी उन्हें बनने के लिए उन्हें जो विज़न की आवश्यकता है वो विज़न नहीं दे पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में गुजरात में होने के बावजूद 22 साल बाद इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होने के बावजूद भी आज हार का सामना कर रही है। तीसरी चीज़ ये है, इस चुनाव में जो सामने निखर के आ रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 3.5 साल हो गए केंद्र में आए हुए, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में थी और उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर हावी थे, जैसे पाटीदारों का मुद्दा हो गया, ओबीसी का मुद्दा हो गया, दलितों का मुद्दा हो गया, जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी, और नोटबंदी का मुद्दा होगा। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री का जो विकासवादी चरित्र है, जो विकासवादी चेहरा है, वो हावी पड़ता हुआ दिखाई दिया। और इन सभी मुद्दों को, इन एंटी इनकम्बेंसी को धतात बताते हुए आज गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री के उस विकासवादी और विकास के एजेंडे को आज फिर से समर्थन किया, और इसी का परिणाम है कि बीजेपी 17 सीट कम आने के बावजूद भी वहाँ पे गुजरात में जीत हासिल कर पाई है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखने की बात है, भले ही बीजेपी की सीट यहाँ पे घटी हो, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी
ने सीट गेन किया है। बताया ये जा रहा है कि पाटीदार का एक बहुत बड़ा वोट शेयर जो कि पहले बीजेपी को होता था वो कांग्रेस को गया है, और कांग्रेस के पाले में जो परंपरागत 50-70 सालों से कह लीजिए तो 70 सालों से जो आदिवासियों का वोट आता था वो बीजेपी के पाले में गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि आने वाले 2019 में ये चीज़ कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी, क्योंकि पाटीदार वोट का जो मूड चेंज हुआ है वो एक क्षणिक मूड चेंज है, एक टेम्पररी है जो कि कांग्रेस की तरफ गया है और वो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जो परंपरागत आदिवासी वोट है, ट्राइबल वोट है, जो कांग्रेस का मूल था, उस मूल वोट को कांग्रेस ने खोया है और वो आज बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस शिफ्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है आरएसएस ने। बनवासी कल्याण आश्रम ने जो ट्राइबल्स एरिया में काम किए हैं उसी का ही नतीजा है कि आज बीजेपी ट्राइबल्स एरिया में जो सीट मिली है उसके बदौलत सत्ता में आई है। तो पूरे चुनाव का लब्बो लबाब ये रहा कि विकास की जीत हुई है, जातिवादी राजनीति को नकारा गया है, और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए एक आंखें खोलने वाला चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस आउटसोर्स करके या फिर नेताओं के दम पे चुनाव जीतने का प्रयास करती है। कैमरे पे तो कांग्रेस दिखती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस का संगठन बिल्कुल ही बिखरा हुआ है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और इस जो संगठन है, इस संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पे कार्य करना होगा। अगर 2019 का चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को अभी से 1.5 साल पहले से ही पूरे देश भर में अपने संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। महज 2-3 महीने की तैयारी से कांग्रेस कभी भी 2019 का चुनाव नहीं जीत सकती है।